नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उपराज्यपाल की बढ़ाई ताकत। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की हुई बड़ी जीत। जेल में अरविंद केजरीवाल की हालत खराब, आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया बड़ा प्लान। संविधान हत्या दिवस मनाने पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उपराज्यपाल की बढ़ाई ताकत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास ही पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य संचालन नियम 2019 के संशोधन कर उपरोक्त अधिकार व शक्तियां उपराज्यपाल को प्रदान की है। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग ने भी इस संदर्भ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ओडिशा के राज्यपाल के बेटे पर राजभवन में तैनात अधिकारी ने लगाया बड़ा आरोप। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास के बेटे ललित कुमार के एक कर्मचारी से मारपीट की खबर सामने आई है। राजभवन में तैनात अधिकारी का आरोप है कि गवर्नर का बेटा इस बात से नाराज था कि पुरी रेलवे स्टेशन से उसे रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी कारें क्यों नहीं भेजी गई। जिस अधिकारी के साथ मारपीट हुई है वह राजभवन के स्टेट पार्लियामेंट्री विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। उसने राज्यपाल के सचिव शाश्वत मिश्रा को अपनी शिकायत भेजी है। इसके मुताबिक घटना 7 जुलाई की है और घटना में 5 अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही गई है। नीति आयोग के टिकाऊ विकास सूचकांक में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। बता दें कि आयोग इस सूचकांक के जरिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। बाढ़ व कटाव पर वाल्मीकिनगर सांसद ने बुलाई बैठक। बाढ़ व कटाव से बचाव को लेकर शनिवार को वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार एक्शन मोड में दिखे। नरकटियागंज प्रखंड के सभागार में अनुमंडल क्षेत्र के जल संसाधन व आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद ने बैठक के दौरान बैठक से अनुपस्थित रहने वाले सिकरहना नदी के कार्यपालक अभियंता की न केवल फोन पर खबर ली, बल्कि उन्हें चेतावनी भी दी कि हर हाल में लोगों को बाढ़ व कटाव से बचाना होगा। ऐसे में बैठक से नदारद रहना गंभीर बात है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की हुई बड़ी जीत। बिहार के पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को संपन्न उपचुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने जदयू के कलाधर मंडल को 8000 से अधिक मतों से पराजित किया। इसके साथ ही 5 बार की विधायक बीमा भारती की भी करारी हार हुई है। राजद की टिकट से चुनाव लड़ रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। संविधान हत्या दिवस पर केसी त्यागी ने साधा जयराम रमेश पर निशाना। संविधान हत्या दिवस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ऊपर निशाना साधा है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस फैसले का स्वागत करती है। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सभी बेहद खुश हैं कि इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद किया जा रहा है। जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जब उनकी पार्टी जश्न मना रही थी, हम लोग जेल में सड़ रहे थे। उन्हें हमारे दर्द के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। रुपौली में जदयू की हार पर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए नेताओं को दी नसीहत। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिंता जाहिर की है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर चुनाव परिणाम को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, रुपौली में जदयू उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर सिकन पैदा करने वाली है, परंतु संतोष इस बात का है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेदार पार्टी को बख्शने को अभी भी तैयार नहीं है। उपचुनाव का यह साफ संदेश है। हालांकि कुशवाहा ने राजद को निशाने पर भले लिया हो, लेकिन एनडीए के बिहार में सत्तासीन रहने के बाद भी रुपौली में हार जाने को बड़ा झटका जरूर करार दिया। सोनिया गांधी से मिले सीएम हेमंत सोरेन, कहा न्यायपालिका को अपमानित कर रही बीजेपी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने न्यायपालिका को अपमानित किया है। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। संविधान हत्या दिवस पर झारखंड में छिड़ा सियासी महासंग्राम। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर कांग्रेस तिलमिला उठी है। इस मामले में अब झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वॉक युद्ध शुरू हो गया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने और संविधान की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी सरकार की यातनाएं झेलने वाले महान विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन बताया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आजसू पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईएएस राजीव कुमार। पूर्व आईएएस राजीव कुमार शनिवार को आजसू पार्टी में शामिल हुए। सुदेश महतो के आवास पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें माला पहनाकर आजसू की सदस्यता ग्रहण करवाया है। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि एक प्रशासनिक सेवा से निकलकर राजीव कुमार ने सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ रहे हैं। उद्धव गुट ने आपातकाल का किया समर्थन, कहा अटल बिहारी वाजपेयी भी यही करते। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इमरजेंसी को सही ठहराया है। राउत ने कहा है कि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी ऐसा ही करते। संजय राउत ने आगे कहा कि इमरजेंसी का आरएसएस और शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने भी समर्थन किया था। शिवसेना उद्धव गुट का यह बयान मोदी सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। संजय राउत ने कहा कि इमरजेंसी उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इमरजेंसी 50 साल पहले लगा था, लोग भूल भी गए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इसे किसी न किसी बहाने चर्चा में लाना चाहती है क्योंकि वह जनता का ध्यान मूल मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस बार पत्र टोल प्लाजा में हो रही अवैध वसूली को लेकर लिखा गया है। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर बताया है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर 22 किलोमीटर के अंतराल पर 2 टोल प्लाजा हैं जहां लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे में इसमें एक टोल अवैध होने का अंदेशा जताया है। सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया बड़ा प्लान। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों से प्रवास को रोकने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात सीएपीएफ और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। जेल में अरविंद केजरीवाल की हालत खराब, आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तबीयत पर चिंता जताई है। उन्होंने शनिवार को कहा कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की हालत खराब है। उन्हें बाहर निकालकर तुरंत इलाज नहीं कराया गया तो कोई गंभीर घटना हो सकती है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल 21 मार्च को जेल में गए थे, तब उनका वजन 70 किलो था। अब वजन 8.5 किलो घटकर 61.5 किलो हो गया है। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को मिली बड़ी हार। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनावों के बाद यह भाजपा नीत एनडीए के लिए एक साथ कई राज्यों में झटका लगने वाला चुनाव परिणाम रहा है। बिहार के रुपौली सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आए चुनाव परिणाम में एनडीए उम्मीदवारों को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं अकेले भाजपा उम्मीदवारों को 9 सीटों पर हार मिली है। भाजपा के उम्मीदवार 13 में केवल 2 सीट पर जीत हासिल कर पाए। वहीं कांग्रेस ने 4, तृणमूल कांग्रेस ने 4, आम आदमी पार्टी ने 1, डीएमके ने 1 सीट पर सफलता पाई है, जबकि बिहार के रुपौली में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। रुपौली से बीमा भारती की हार के लिए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बताया जिम्मेदार। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती को मिली शर्मनाक हार के बाद सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला तेज कर दिया है।
पूर्णिया सांसद ने हार के लिए राजद नेता को जिम्मेदार बताया। पप्पू यादव ने कहा कि वह राजद की तरह काम करते हैं। प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले आए। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी की हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने रुपौली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी सरकार पर लगाया स्पाईवेयर भेजने का आरोप। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए स्पाईवेयर भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने मेरे फोन पर भी अपना पसंदीदा दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर भेजा। एप्पल ने मुझे आपके इस विशेष उपहार के बारे में सूचित करते हुए बड़ी कृपा की है। यह स्पष्ट कर दे कि मोदी सरकार आपराधिक और असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है, राजनीतिक विरोधियों पर हमला कर रही है और इस तरह से उसकी निजता का हनन कर रही है। जम्मू कश्मीर में एलजी की सख्तियां बढ़ाने पर जयराम रमेश ने भाजपा पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए जाने पर कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 12 जुलाई को गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें एलजी को विस्तारित सख्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। जयराम रमेश ने कहा इस अधिसूचना का एकमात्र अर्थ यह निकाला जा सकता है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की संभावना नहीं दिखती है। संविधान हत्या दिवस के विरोध कर रहे नेताओं से सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कड़े सवाल। 12 जुलाई को एनडीए की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया। समूचे विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इसके एक दिन बाद अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को विपक्ष पर कटाक्ष किया और पूछा कि क्या जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन अराजक था। उन्होंने कहा मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पिता मुलायम सिंह अराजकता का हिस्सा थे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई, मगर वह सांसद के रूप में काम नहीं कर सकती थी। वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी और न ही लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकती थी और वोट भी नहीं दे सकती थी। तभी उन्होंने आपातकाल लगाया। प्रधानमंत्री के किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी भी कोर्ट नहीं कर सकता था। संविधान हत्या दिवस मनाने पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1975 में आपातकाल लगाने की तारीख 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बार बार संविधान पर प्रहार किया वे नकारात्मक सोच के साथ संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, संविधान लागू करने का विरोध किया, इसका कभी सम्मान नहीं किया और संविधान खत्म करने का आह्वान करते रहते हैं, लेकिन अब वही लोग संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। कुकी संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। मणिपुर के प्रमुख कुकी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। इसमें राज्य में शांति बहाल करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाकर राजनीतिक समाधान निकालने की बात कही गई है। चिट्ठी में लिखा गया एल हेंगजोल गांव के मुखिया के घर पर आगजनी के बाद 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा बलों की ओर से पीटी गई 5 कुकी महिलाओं को इलाज के लिए नोनी अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर कुकी नेता के घर में आग लगाने का आरोप लगाया गया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।